छिंदवाड़ा में 73 दिन से लापता युवती का मामला अब सियासी रंग पकड़ चुका है। आजाद समाज पार्टी ने इस मुद्दे पर कलेक्टर और पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी नेताओं का आरोप है कि जिले की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है और पुलिस गंभीर मामलों को दबा रही है। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि 73 दिनों से एक युवती लापता है, लेकिन पुलिस अब तक न तो ठोस कार्रवाई कर पाई और न ही किसी नतीजे पर पहुंची है। परिवारजन के साथ साथ पूरा बहुजन समाज गुस्से में है। ज्ञापन देने पहुंचे पदाधिकारी उस वक्त भड़क उठे जब लंबे इंतजार के बाद भी कोई अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आया। पूरा मामला ये है कि जुन्नार देव चांदा मेटा की हमारी जो माता जी खड़ी हैं, उनकी बेटियां थी दो, आराध्या वर्मा और अवनी वर्मा। आज 73 दिन बीतने के बाद भी ये प्रशासन के द्वारा आज तक इनको मतलब ये खबर नहीं दी गई है कि बच्चियों को थोड़ा सा भी क्लू इनको बताया गया हो। बड़ा विचारणीय है। पूरे प्रदेश में हम लोग घूमते हैं, लेकिन आज तक हमने ऐसा संवेदनशील मामला नहीं देखा है। प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। और तो और जब हम आवेदन लेकर यहाँ पर आए तो वहाँ पर गेट पे ताला लगा दिया जाता है कि आप लोगों को अंदर भी नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये देखिए आप कि भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है वो जातिवाद पर टिका हुआ है। दलित, मुस्लिम, आदिवासी और भाइयों, पिछड़े भाइयों के साथ तो वो दोहरा चरित्र है ही उनका। स्पष्टता उनका तो बोलना भी है और संविधान को बदलने का वो बार बार ऐसा बोल भी चुके हैं उनके कई नेता। लेकिन मैं बड़ा विचार में ये हूँ कि यहाँ से कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, उनके जिले में ऐसा वो बर्ताव किया जा रहा है दलित आदिवासियों के साथ, तो ये बड़ा विचारणीय है। इससे स्पष्टता हो जाता है। मानवर साहब कहा करते थे कि नागनाथ और सांपनाथ, इसमें ये आज सिद्ध हो चुका है कि दो बच्चियां जो गायब हो चुकी हैं, जबकि एक प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चियों को सुरक्षा, महिलाओं को सुरक्षा। भाजपा का ही नारा है ना, बेटी बचाओ। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बेटी बचाओ नारा है कि चेतावनी है, क्योंकि जिस प्रकार से दलित, आदिवासी, मुस्लिम भाइयों की बेटियां गायब हो रही हैं, बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि दलित, आदिवासी, पिछड़ों के लिए तो ये चेतावनी है कि अपनी बच्चियों को बचाओ। ये ढकोसला है उनके द्वारा दिया हुआ, और सरकार को हम चेताते हैं कि आने वाले समय में इस बात को याद रखना, सरकारें बदलती रहती हैं। शासन प्रशासन के जितने भी अधिकारी कर्मचारी वो भी ध्यान रखना कि सरकारें आती जाती रहती हैं, कोई पता नहीं है। एक सीट सरकार बदल सकती है। अर्थ से फर्श पे और फर्श से अर्थ में आने में दिन नहीं लगती है राजनीति। SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ अगर ये कुछ समय पहले 4 महीने पहले ये पीड़ित परिवार मेरे से आके मिला, 4 महीने होने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उनके बच्चों के जान माल का कोई जिम्मेदार नहीं है। तो अभी तक यानी ये पुलिस प्रशासन सोया है, अभी तक उनको निराश किया गया। जब मुझे पता चला कि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ पदाधिकारी आने वाले हैं, तो इसी माध्यम से उस यात्रा के माध्यम से हमने उनको ज्ञापन दिया। और हम ये प्रशासन को ये चेतावनी देते हैं हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से कि अगर ये बच्चियाँ, गुमशुदा जो बच्चियाँ है, अगर ये 15 दिन के अगर अंदर नहीं ढूंढी जाती है तो यहीं ये जिला कलेक्टर कार्यालय में एवं प्रदेश लेवल पर हम विश्वव्यापी भी ये आंदोलन करेंगे और सभी SP और कलेक्टर का घेराव करेंगे। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर परिसर का गेट कूदकर अंदर प्रवेश किया और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। अचानक हुए इस घटनाक्रम से वहां मौजूद लोग सख्ते में आ गए। हालांकि बाद में अधिकारियों ने समझाइश देकर ज्ञापन लिया। आजाद समाज पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही युवती की सुरक्षित बरामदगी नहीं हुई और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे।